हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का चैप्टर होने वाला रीजनिंग का डाइस। आज आपको डाइस ऐसा पढ़ा देंगे कि ज़िंदगी में कभी भी आपको किसी भी तरह का डाइस में दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसका लेवल वाइज हम लोग समझ लेते हैं कि किस किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये टाइप पहला है जिसमें एक फेज़ कॉमन रहता है। ये टाइप दूसरा है जिसमें दो फेज़ कॉमन रहता है। ये तीसरा टाइप है जिसमें दो फेज़ कॉमन रहता है, लेकिन कितने डाइस दिए जाते हैं? 3 दिए जाते हैं। ये चौथा प्रकार का डाइस है जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं रहता है। ये पांचवा प्रकार का डाइस है जिसमें 4 डाइस दिए जाते हैं। ये टाइप 6 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप जो अभी रिसेंट एग्ज़ामों में पूछा जाता है, और ऐसा क्वेश्चन हमारा टाइप 7 हो जाता है। तो चलिए एकदम बेसिक से लेकर के हम लोग अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जितना हम करा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग का फुल कोर्स, आप उसको ज़रूर देखिए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पर, यहाँ पर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देते हैं। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हम आपको सिंपल तरीका में बताते जाते हैं। वो सब पढ़ा पढ़ी कुछ मत करिए। देखिए डायरेक्ट यहाँ निकालना क्या है। कहता है 15 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। 11 से लेकर के संख्याएं 16 तक दी गई है। ABCD कुछ भी दे सकता है। आने वाला क्वेश्चन एकदम सिस्टमेटिक तरीका से अरेंज किए, बस आपको शिद्दत से पूरा क्लास देखना है। देखिए 15 के पीछे पूछ रहा है क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन पहले आप देखिए दोनों डाइस में, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16। तो आप देखिएगा कि इस डाइस में दो चीज़ कॉमन था, इस डाइस में भी दो चीज़ कॉमन था, 11 14, 11 14। तो उसके बाद कहीं ना कहीं बचा, इस डाइस के लिए कितना बचा? 16, और इस डाइस के लिए कितना बचा? 15। तो 16 का उल्टा हमसे पूछा है, तो 16 का उल्टा हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 15। अगर आप पूछिएगा कि 14 का उल्टा बताइए और 11 का उल्टा बताइए, तो हम आपसे बता सकते हैं। क्यों कहिएगा कि 11 से लेकर के 16 तक संख्या लिखी गई है, 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 का तो हमको पता चल गया कि 16 का अपोजिट 15 हो गया। तो 11 का उल्टा या तो हो सकता था आपका 12 और या तो हो सकता था 13, या तो 14 का उल्टा हो सकता था 12 या तो हो सकता था 13। ये हमारा क्वेश्चन में दिया भी नहीं और हम इसको बताना भी नहीं चाहते। तो पहला टाइप कंप्लीट हो गया कि दो फेस कॉमन दिए गए थे, 11 14 11 14। तो बचा तीसरा वाला जो फेस, वो अगले जो डाइस में दिया रहता उन दोनों क्या हो जाएंगे? ये आपस में बराबर हो जाएंगे। हम यहाँ पर आपको सिद्ध करके दिखा दी। आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन ऐसे अल्फ़ाबेटिकल पूछा जाता है। तो कुछ नहीं, जैसा सिखाएं वैसे ही देखिए। देखिए यहाँ पर जे है, यहाँ पर भी जे है, लेकिन यहाँ एफ है, यहाँ एच है, यहाँ आई है, यहाँ जी है, कॉमन नहीं है। तो इसमें एक फेज़ कॉमन है। तो एक फेज़ कॉमन है तो कुछ मत करिए। जब एक फेज़ कॉमन रहता है, जब एक फेज़ कॉमन रहता है तो इसको धर के हम कैसे घुमा देंगे? क्लॉकवाइज। कैसे घुमा देंगे? क्लॉकवाइज। इसको भी जे से धर के, जो कॉमन है वही वाला को धर के घुमाइएगा। यहाँ कॉमन कौन था? जे। तो जे को धर के हम क्लॉकवाइज घुमा दिए। यहाँ कॉमन वही चीज़ है, जे इस डाइस में भी है, तो इसको धर के कॉमन कैसे घुमा देंगे? क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। जे के बाद क्या लिखा हुआ है? एफ लिखा हुआ है और आई लिखा है। आप भी ऐसे लिख लीजिएगा। पहला डाइस है। दूसरा डाइस इसका नीचे लिखिएगा, जे लिखिएगा, उसके बाद कितना लिखिएगा? जी लिखिएगा, और उसके बाद कितना लिखिएगा? एच लिखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, तो यहाँ पे कहता है हमसे, क्या कहता है? एफ़ के उल्टा क्या होगा। तो देखिए जे का उल्टा हमको नहीं पता चला, लेकिन एफ़ का उल्टा हमारा क्या हो रहा है? जी हो रहा है। आई का उल्टा क्या हो रहा है? एच हो रहा है। तो बचा सवाल जो भी होगा, जे का हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा एफ़ का उल्टा क्या होगा। तो एफ़ का उल्टा क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरा बात? आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। देखिए अगला सवाल कहता है कि एच के उल्टा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन कॉमन है। तो यहाँ पर आई और आई कॉमन है। आई कॉमन है, तो इसको धर के क्लॉकवाइज घुमा देंगे। कैसे घुमा देंगे? क्लॉकवाइज। तो इसको धर के कैसे घुमा देंगे? क्लॉकवाइज। तो देखिए पहला हम क्या लिखेगा? आई, फिर बड़ा एच और फिर परसेंटेज, पहला डाइस। दूसरा डाइस इसका नीचे लिखेंगे आई, फिर @ और फिर स्मॉल एच। हमसे क्या पूछता है? हमसे पूछता है बड़ा एच का। तो बड़ा एच का क्या प्लेस वैल्यू हो जाएगा? @ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? @ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 में आते हैं। देखिए टाइप 2 में क्या रहेगा। देखिए इसमें भी दो फेज़ कॉमन दे दिया ना, 6 5 कॉमन हो गया। तो अब डायरेक्ट हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 6 और 5 कॉमन निकल गया, इसमें भी 6 और 5 कॉमन निकल गया, ये दोनों डाइस में। तो यहाँ पे कितना था एक्स्ट्रा बचा हुआ? 3 6 5, और यहाँ पर 6 5 के अलावा कितना एक्स्ट्रा बचा हुआ? 1। तो कहता है 3 के उल्टा क्या होगा। तो 3 के उल्टा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं टाइप 3 में। ठीक है,
3 गो चित्र दिया था इसलिए वैसा हम लोग बना लिए, सॉरी 2 गो चित्र था लेकिन डबल फेस कॉमन दिया गया था। आते हैं इसमें, कहता है इस आकृति के सामने क्या आएगा, या विपरीत पूछ देगा या सामने पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले किसी एक और दूसरे नंबर डाइस में कंपेयर करिए। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र है, यहाँ पर भी ये चित्र है, ठीक है, और इसमें काम नहीं बन रहा है। इसमें काम बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, हाँ बन रहा है, ये वाला भी है इसमें और इसमें भी ये वाला 8 जैसा आकृति है। तो इसमें ये और ये दोनों कॉमन मिल गया, ये और ये दोनों कॉमन मिल गया, तो बचा सवाल स्टार, तो स्टार का उल्टा हो जाएगा यही वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो यही हो जाएगा किसके उल्टे, स्टार के उल्टे। तो यही हमसे पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो पूछता है इसके उल्टा में क्या होगा, तो इसके उल्टा में क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी हम लोग लैंग्वेज वाला में कर लिए थे, ABCD वाला में, अंक वाला में भी, कि जब 2 फेज कॉमन रहता है तो बचा जो तीसरा फेज है वो ऑटोमेटिकली इसका हो जाएगा। बोलिएगा इसका क्या काम है, इसका बताइए थोड़ा सा। तो इसका कुछ खासा काम नहीं है, इसका कोई काम धाम नहीं है। जब हमको यहीं से पता चल गया तो उसको चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अब देखिए 3 ठो दिया रहेगा, केठो फिर यहाँ पर कितना डाइस दिया रहेगा, 3 डाइस दिया हुआ आपके सामने। एकदम हड़बड़ाइए नहीं, सिस्टम से चलेंगे, आराम से चल देंगे। कहता है 6 के सामने कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर 3 5, यहाँ पर भी 3 5 कॉमन है, तो एक का उल्टा कितना हो जाएगा, 6। और कुछ निकालने का दरकार नहीं है आपको। बोलेंगे इस थर्ड वाला का लेकर के काम बताइए कुछ कैसे हो सकता है। हम बोलेंगे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना कॉमन है, 6, यहाँ पर भी कितना कॉमन है, 6 6 कॉमन है, तो इसको धर के क्लॉकवाइज घुमाइए। सेकंड तरीका बता रहे हैं, 6 को धर के क्लॉकवाइज घुमा दिए, तो इसको कैसे लिखते पहले 6, फिर लिखते 3 और फिर लिखते 5 क्लॉकवाइज। दूसरा डाइस को लिखते इसका नीचे 6, फिर कितना लिखते 4, फिर कितना लिखते 2। आप देखिए 5 का उल्टा 2 हो रहा है, 4 का उल्टा 3 हो रहा है, तो बचा मात्र एक विकल्प, तो 6 का उल्टा कितना हमको दिखता, 1 दिख जाता। ऑप्शन नंबर 1। दोनों तरीका से हम निकाल लिए, तो हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। आगे बढ़ते हैं, आते हैं टाइप 4 में, ठीक है, आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। कहता है कि 4 फलक पर है, उस विपरीत फलक पर कौन सा होगा, तो 4 के विपरीत खोजना है। तो आराम से कर पा रहे, देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, 6 को धर के ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। 6 को धर के ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिए, तो 6 3 1, पहला डाइस से 6 3 1, दूसरा डाइस से 6 5 2, 6 5 2। कहता है 4 के उल्टा क्या होगा, ये 1 का उल्टा मिल गया, ये 3 का उल्टा मिल गया, तो 6 का उल्टा बचा, 1 2 3 4 5 6 में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 4 बचा है, तो 6 का उल्टा कितना हो जाएगा, 4। तो 4 का उल्टा पूछा, तो 4 का उल्टा कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो मिसिंग नंबर है वही तो हमारा आंसर हो जा रहा है। आ रहा है समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है ये स्टार जो है इसके विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो देखिए इन दोनों में पहले कंपेयर करने का कोशिश करते हैं, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसको हटाते हैं, बोलेंगे इससे कंपेयर नहीं करते। इन दोनों में कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ देखिए ये वाला, यहाँ देखिए ये वाला, यहाँ देखिए ये वाला, यहाँ देखिए ये वाला, दोनों कॉमन मिल गया, तो बचा सवाल ये वाला, तो ये वाला किसका उल्टा हो जाएगा, प्लस का। किसका उल्टा हो जाएगा, प्लस का। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो स्टार का ऑपोजिट कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी इतना सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आते हैं टाइप 5 में। देखिए 4 पैटर्न दिया रहेगा, पैटर्न देख करके घबराना नहीं है, कितना डाइस दे देगा, 75 को देगा, टेंशन नहीं लेना है। कहता है 3 के विपरीत क्या होगा, तो दोनों में कॉमन पहले देखते। देखिए यहाँ भी 4 5 मिल गया, यहाँ भी 4 5 मिल गया, तो 3 का विपरीत यहीं से पता चल जाएगा कि कितना हो जाएगा, 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो और कुछ ट्राई करिए। देखिए यहाँ पर 6 3, यहाँ पर 6 3, तो 1 का उल्टा यहाँ से कितना मिल जाता, 5, तो 1 का उल्टा कितना मिल जाता, 5। और रहा सवाल 6, तो 6 का उल्टा यहाँ से कितना हो जाता, 4। अगर पूछता तो समझ में आ रहा है, कैसे कैसे देखते हैं, तो यहाँ से देखते हैं, अगर कि 5 5 मिल रहा है, 5 5, तो 5 5 अगर मिल रहा है, तो 5 5 मिल रहा है, तो 5 5 रहने देते हैं। उसके बाद क्या हो जाता, 2 का उल्टा कितना हो जाता, 3, 4 का उल्टा कितना हो जाता, 6। देखिए 4 का उल्टा 6 निकाले, 3 का उल्टा 2, तो रहा सवाल 1, 1 का उल्टा कितना हो जाता, 5। तो हमसे ये पूछा है 3 का उल्टा, तो 3 का उल्टा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं, टाइप 6 पे आते हैं। देखिए यही तो आपको सीखना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड टाइप पूछा जाता है यही पूछा जाता है। आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि किसको किसका अपोजिट लिखना है। देखिए आज क्लियर हो जाएगा सारा। 3 का, देखिए जब भी ऐसा जेड टाइप का फिगर है, जेड टाइप का फिगर है ना, तो 3 का उल्टा लिखिएगा 5, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 3 का अपोजिट कितना है, 5। फिर 2 का अपोजिट कितना है, 6, 2 का अपोजिट कितना है, 6, पहले लिख लीजिए, और 1 का अपोजिट है 4। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, कहता क्या, कहता है कि दी गई शीट को रेखाओं को मोड़कर कौन सा बनाया जा सकता है, मतलब कौन सा बनाया जा सकता है ये चुनना है हमको। देखिए पहला वाला, देखिए एक बात
जो बता दे रहे एकदम रामबाण, उसको बांध लीजिए गांठ एकदम सुन के अच्छे से। कहता है कौन सा बनाया जा सकता है, अगर जो उल्टा है वह कभी भी सामने एक साथ नहीं रहेगा, जो उल्टा है, जो ओपोजिट है, जो ओपोजिट है, जो ओपोजिट है वह कभी साथ में नहीं रहेगा। कहाँ नहीं रहेगा? साथ में नहीं रहेगा, साथ में नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए 3 1 2 का कहानी है, यहाँ यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ 1 3, ये बन सकता है। ठीक है, ये बन जाएगा, कहीं कि साथ में कोई नहीं है। यहाँ देखिए 6 4 5 6 है, तो 4 5 6 4 5 है, 4 5 6 ये भी बन सकता है। ठीक है, आते हैं 1 4 6 1 4 6, देखिए 1 और 4 यहाँ पर उल्टा था और यहाँ पे सामने कह रहा, तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 2 6 3 2 6 3, देखिए यहाँ 2 और 6, देखिए 2 और 6 ऑपोजिट है, यहाँ पर सभी क्या है? ऑपोजिट है। और यहाँ पे 2 6 सामने बोल रहा है, नहीं हो सकता है। जब भी कोई एक दूसरे का ऑपोजिट हो तो वह कभी भी फेस में सामने नहीं रह सकता है। तो कौन कौन सा बन सकता है? केवल एक और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आपको हम समझाने में कामयाब है। आगे बढ़ते हैं, पूरा क्लास को शिद्दत से देखिए, कहीं भटका भटकी नहीं करना है। जितना हम भटकें आपको कहीं नहीं भटकने देंगे, सारा कंटेंट एक जगह, सारा एकदम आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम कराते जा रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, इसके अलावा 4000 का प्रैक्टिस सेट भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है रीजनिंग का, और मैथ में 3500 से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी। सारा कर लीजिए, सारा भरोसेमंद बुक्स है, सारा रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, आप नीचे देख पा रहे हैं। इसका कैसे होगा भैया? तो इसका पहले लिखिए, उल्टा लिखिए, उल्टा का कहानी लिखिए पहले। 6 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2, तो 6 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा? 6 का ऑपोजिट हो जाएगा 2। 4 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा? तो 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 1। और 5 का उल्टा कितना हो जाएगा? 3, या 3 का उल्टा 5 या 5 का उल्टा 3, कहानी एक ही है। कहता है कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा बनाया जा सकता है, तो जो बनेगा वो सामने नहीं, ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए 1 4 2, 1 2 4 वगैरह, तो देखिए यहाँ 1 और 4 यहाँ पे कैसा उल्टा था, तो यहाँ पे नहीं बनेगा। ये सभी एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। क्या है? और जो ऑपोजिट है वो एक साथ फ्रेम में नहीं रहना चाहिए। झगड़ा हो गया इन लोगों का तो साथ में रहेगा? नहीं रहेगा, खत्म। 1 3 6, तो देखिए 6 2 1 3 यहाँ अलग अलग है, ये बन सकता है। आगे आते हैं 1 5 6, 1 5 6 ये भी बन सकता है। 2 3 6, 2 3 6, देखिए 2 और 6 तो साथ में, तो ये ऑपोजिट में यहाँ पर, तो साथ में यहाँ नहीं रह सकता, तो केवल बी और सी बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। हर टाइप का क्वेश्चन, आपका सारा क्वेश्चन का जवाब हम दे देंगे आपका यहाँ पर रीजनिंग में, जो डाइस में पूछता है। अगला कहता है, ये तो मोस्ट रिपीटेड है, ऐसा तो पूछता ही पूछता है, तो इसमें भी कर लेते हैं। इसका तरीका हम बता देते हैं। ये जो डॉटेड है इसका ऑपोजिट कितना हो जाएगा? तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा सर्कल। फिर आपका जो ये स्क्वायर में ऐसा है प्लस वाला, स्क्वायर में जो है प्लस वाला, इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट है स्टार। ठीक है, और रहा प्लस, प्लस वाला का क्या है? सर्कल के अंदर स्क्वायर जैसा। ठीक, आइए कहानी ख़त्म कर देते हैं। कहता है कौन सा खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये एक दूसरे के, ये सभी क्या है? ऑपोजिट है, एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट। और जो ऑपोजिट होगा वह साथ में नहीं रहेगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्या बात है। तो देखिए ये स्टार यहाँ है, ये स्टार यहाँ है, ये प्लस यहाँ है, ये प्लस यहाँ, ये बिंदी यहाँ, ये बिंदी है, तो ये वाला बन सकता है, ये वाला बन सकता है। ठीक है, ये देखिए ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, ये बिंदी यहाँ है। हाँ ठीक है, दूसरा ग्रुप में ये देखिए ये और ये देखिए ये दोनों आमने सामने, तो ये कभी भी ज़िंदगी में घन में बनेगा? ये नहीं बनेगा। बाकी ये सारा सब बन जाएगा, और ये वाला नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 नहीं बनेगा। इसका मतलब हमारा आंसर ही कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये वाला घन नहीं बनाया जा सकता। इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये और ये एक दूसरे के आमने ऑपोजिट है, और यहाँ पर क्या कह रहा है? आमने सामने फेज में, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, साथ में नहीं रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कौन सा खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। अभी जस्ट इसका बताएं हम आपको तरीका। तो एक जगह स्टार है, स्टार का जगह यहाँ 4 डॉट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस था, ये प्लस का जगह ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा स्क्वायर, और ये स्क्वायर, स्क्वायर का जगह क्या हो जाएगा? षष्ठभुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बना दिए, काम चलाओ, आगे बढ़ते हैं। कहता नहीं बनाया जा सकता है, इसका मतलब कि वो सामने जो अगर ऑपोजिट होगा तो वो नहीं बनेगा। देखिएगा यहाँ ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, और ये इसका उल्टा है। देखिए ये वाला इंटू यहाँ है। ठीक है, ये वाला कहाँ है? अलग ग्रुप में। ठीक है, ये देखिए ये दोनों को देखिए, ये दोनों को देखिए। ठीक है, तो ये वाला कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1, ये नहीं बनेगा। बाकी ये बन जाएगा। देखिए ये यहाँ
ये यहाँ यहाँ ये यहाँ यहाँ अलग अलग ग्रुप में ये बन जाएगा। ये देखिए यहाँ है, ये देखिए इसी को ऐसे बनाया है, ये यहाँ है ठीक है, और ये कहाँ है अलग ग्रुप में ठीक है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और ये यहाँ पर अलग अलग ग्रुप में ये बन जाएगा। ये वाला यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, और ये वाला यहाँ पर अलग अलग ग्रुप में ये भी बन जाएगा। मतलब कौन नहीं बन सकता था? ऑप्शन नंबर 1। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए भैया, इसको कैसे लिखेंगे सजा करके? तो कुछ नहीं करना है, आराम से समझते हैं। जी का उल्टा क्या होगा? तो जी का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर आर। जितना पैटर्न बता दे रहे ना, सब पूछता है ठीक है। जी किसके उल्टा है यहाँ पर? जब इसको फोल्ड करिएगा तो आर। बी किसके उल्टा हो जाएगा? बी हो जाएगा ओ के उल्टा। किसके उल्टा? ओ के। और बचा वाई, वाई किसके उल्टा हो जाएगा? आई के। ऑपोजिट पता चल गया। कहता है कौन सा बनाया जा सकता है? आंसर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है। देखिए जो ऑपोजिट है वह कभी भी साथ नहीं होगा। ये सारे ऑपोजिट है, ये सारे उल्टे हैं एक दूसरे के, ये लोग कभी भी साथ में नहीं रह सकते। आंसर में आते हैं तो बी ओ जी। देखिए यहाँ पर बी और यहाँ पर ओ, तो ये दोनों तो साथ ही हो गया। और साथ में हो गया तो ये कभी साथ में बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। आगे ओ जी वाई, यहाँ देखिए ओ, यहाँ देखिए जी, यहाँ देखिए वाई, ये बन जाएगा। आगे चेक कराते हैं आई जी वाई। देखिए यहाँ वाई और आई यहाँ दुश्मन है, यानी कि अपोजिट है, यानी कि दुश्मन है, तो ये कभी साथ में रहेंगे नहीं। आई जी आर, जी आर यहाँ पर दुश्मन है, कभी साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे। तो एकमात्र विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि प्लस के विपरीत कौन सा होगा? तो इसमें सजाना का कोई दिक्कत है तो बोलिए, हम सजा देते हैं आपके लिए। स्टार ऐसे हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। स्टार के उल्टा हो जाएगा डॉलर। क्या हो जाएगा? डॉलर। अच्छा एंड के उल्टा क्या हो जाएगा? एंड के उल्टा हो जाएगा आपका प्लस। और रहा परसेंटेज, तो परसेंटेज का उल्टा क्या हो जाएगा? हैशटैग। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो कहता है प्लस के उल्टा क्या होगा? तो जो जो यहाँ पर उल्टा है, ऑपोजिट है, वह कभी भी एक साथ नहीं रह सकता है। और उस सिंपली इसमें कुछ ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं बतानी है ठीक है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। कहता है प्लस का उल्टा क्या होगा? प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? ये वाला एंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सा दिया था है ना। आगे आते हैं। कहता है इसमें पकड़िए कि क्या क्या उल्टा है। तो ए का उल्टा सी है, बी का उल्टा एफ है, और डी का उल्टा क्या हो जाएगा? ई। तो ए का उल्टा कितना है? सी। बी का उल्टा कितना है? एफ। और तो यहाँ से डी का उल्टा कितना मिल रहा था? ई। ये सभी एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी उल्टे। और उल्टे हैं तो एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उल्टा है यानी कि दुश्मन है एक तरह से। कहता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता? कौन सा नहीं बनाया जा सकता? देखिए अभी और आगे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बने रहिए। सी ठीक है, सी यहाँ ग्रुप में है, डी यहाँ ग्रुप में है, एफ यहाँ ग्रुप में, तो ये बन जाएगा ठीक है। ई देखिए, ई यहाँ पर है, डी यहाँ पर। देखिए ये दोनों यहाँ पर उल्टा दुश्मन था, यहाँ भी देखिए इन दोनों को साथ रखना चाहता है। कभी ज़िंदगी में रहेगा? बोलेगा ना, कभी नहीं रहेंगे। ऑप्शन नंबर 3। तो ये नहीं बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करते हैं ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपोजिट करते हैं। तो ये हो जाएगा एक दूसरे का अपोजिट, ये ठीक है, ये इसका अपोजिट हो गया। और ये किसका अपोजिट हो जाएगा? इसका। और रहा सवाल ये वाला, तो ये वाला किसका अपोजिट हो जाएगा? ये वाला अपोजिट हो जाएगा ये इसका, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ये वाला है इसका अपोजिट हो जाएगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं। ये खाली वाला है, इसका अपोजिट खाली ये वाला रहेगा। और यहाँ पर एगो क्या बचा था? ये खाली वाला और एगो काला वाला। यहाँ पर एगो काला वाला। अब देखिए इसको करते हैं अच्छे से। ये काला वाला है, ये काला वाला है ठीक है। टाइम बचा लेते, रुकिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, एकदम एकदम कोई हड़बड़ी नहीं है। ये एक दूसरे का अपोजिट है ठीक है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। फिर से जिसको नहीं समझ में आए हम फिर से बताएंगे, बार बार बताएंगे, करोड़ों बार बताएंगे। ये वाला काला का अपोजिट ये एक बिंदी वाला हो जाएगा, ये काला वाला का अपोजिट एक बिंदी वाला हो गया। ये खाली वाला का अपोजिट, अच्छा पहले ये देखते हैं, ये खाली वाला का अपोजिट ये खाली वाला हो जाएगा, ये खाली का अपोजिट ये खाली हो गया ठीक है। और ये वाला ये बीच का रहेगा, एगो खाली वाला का एगो काला वाला रहेगा ठीक है। जितना पॉइंट टाइप का दिख रहा है सबको हटा देते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना हो। समझ में आ गया? अब आते हैं कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब हमसे कहता है कैसे बॉक्स को चुनिए जो इस बॉक्स के सदृश है, मतलब इनके जैसा। 4 ऑप्शन दिया गया नीचे, कौन इसमें आंसर सही है? तो ये हमको बताना है। तो आप आराम से बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखते चलिए ठीक है।
पहला नंबर आकृति देखते हैं, तो 2 को खाली है और एगो काला वाला है, ठीक है, 2 को खाली है और एगो काला वाला है। इसका मतलब 2 को खाली है, इसका मतलब अगर एगो खाली यहाँ से उठा लेते हैं और एगो खाली यहाँ से उठा लेते हैं और एगो काला वाला यहाँ से उठा ले तो पॉसिबल है। तो 1 नंबर तो हमको पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर कहता है कि 2 गो भरा हुआ है और एगो काला वाला है। तो हो सकता है एगो भरल का ई हो, एगो भरल का ई हो, लेकिन एगो काला। लेकिन दोनों केस में अगर भरा उठाता है तो भरा का ऑपोजिट कौन रहता है? काला। या तो ये भरा मिल सकता है उसको, या तो ये भरा मिल सकता है, कोनो भी भरा मिले, लेकिन एक तरफ काला मिलेगा ही मिलेगा। और भरा हुआ का ऑपोजिट में काला वाला है, डॉटेड वाला, इसका मतलब वो कभी साथ में नहीं रहेगा। इसका मतलब ये 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। तो ये 2 नंबर क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। आगे आते हैं, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर देखते हैं। खाली काला डॉट। देखिए यहाँ से अगर काला ले लेते हैं, यहाँ से अगर खाली ले लेते हैं और यहाँ से डॉट लिखते हैं, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर यहाँ से खाली काला ले लेते हैं, काला यहाँ से मत लीजिए, यहीं से लीजिए काला वाला, खाली वाला कोई भी ले लीजिए, यहाँ से लीजिए, ये वाला, इन दोनों में से कोई ले लीजिए और डॉट ले लीजिए, काम बन जाएगा आपका। सही है। आगे आते हैं चौथा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एकदम। आगे आता है, 2 ठो काला एगो खाली। हो सकता है ये काला यहाँ से हो, ये काला यहाँ से हो, ये खाली वाला ये वाला ना लिया हो सकता है ये वाला ले लिया हो, या तो हो सकता है ये ले। तो एक बार यहाँ से लिया, एक बार यहाँ से लिया, एक बार यहाँ, तीनों अलग अलग ग्रुप में, तो ये भी बन सकता है। तो केवल 2 काम गड़बड़ा रहा था। तो कौन सा आंसर नहीं हो सकता था? 2 वाला आंसर नहीं हो सकता था, ये वाला आंसर नहीं हो सकता था, ये वाला आंसर नहीं हो सकता था। तो केवल 1 4 नहीं होगा, केवल कितना हो जाएगा? 1 3 और 4, ये तीनों सेटिस्फाई कर जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जितना तारीफ किया जाए उतना कम। आगे आते हैं, अभी हम बताए थे इसका अप्रोच। बी का क्या हो जाएगा? एच, एन का ये हो जाएगा और एन का हो जाएगा ई। तो हमसे पूछता है एन का क्या हो जाएगा? ई। ऑप्शन नंबर 4। इसमें कोई टाइम नहीं लगाएंगे, बेफालतू का समय नहीं बर्बाद। टाइप 7 एकदम शिद्दत से देखिए, हल्का है, आराम से करिएगा। जब भी इस तरह का आएगा, कह रहा है घनों की संख्या बता। क्यूब एंड डाइस वाला चैप्टर है तो एक ही में निपटा दे रहे हैं, है ना, थोड़ा सा पार्ट है इसका। देखिए एल गिनिए, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ भी गिन ली, एल है या बी है, कुछ भी बोल दीजिए। तो हम इसका मान लेते हैं एल है। क्या है? एल, ठीक है। बी देखिए, एच देख, अच्छा बी पहले गिना, तो 1 2 3 4, बी कितना है? तो एल कितना था? 6, बी कितना है? 4, और एच कितना है? एच यानी कि हाइट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना है? 6। हमसे कहता है घनों की संख्या, तो सवाल खत्म हो गया। घन का फॉर्मूला क्या होता है? एल बी एच। 6 चौके 24, 24 छक्के 144, 24 छक्के 144 होता है ना, 24 बचे 120। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। आगे आते, इसमें गिनने का बताना, जैसे हम बोल रहे हैं वही सिंपल सा बात याद रखें, ठीक है। किसी को भी रॉ कॉलम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर बना लेते हैं, रॉ बना लेते हैं, ये नीचे वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ। और इनको हम लोग कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम, ठीक है। इसको बनाते हैं रॉ और इसको बनाते हैं कॉलम। तो देखिए कितने रो हैं? 4। तो 4, ये कितने रो हैं? 3, ये कितने हैं? 2, ये कितने हैं? 1। अब एक काम करिए, छोटा सा इतू सा काम करिए, इसमें 4 से गुना करिए, इसमें उल्टा 3 से गुना करिए, इसमें 2 से गुना करिए, और इसमें कितने से गुना करिए? 1। क्योंकि यहाँ रो कितने हैं? 4, लेकिन कॉलम कितने हैं? 1। यहाँ रो कितने हैं? 3। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर लिए इसको। कुछ नहीं करना है, पहले रॉ कॉलम दिखा देना है आपको। क्या दिखा देना है? रॉ कॉलम, ठीक है। और 4 3 2 1, फिर वापस 4 3 2 1 लेना। तो 4 एकम कितना हो रहा है? 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 6 12 12 4 16 16 4 कितना हो गया? 20, यानी कि 20। सभी को समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 1। तो बस आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से क्लास में और बहुत ही कम समय का क्लास में हम आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दिए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए, और हाँ, हमारे चैनल को भी आप सपोर्ट करिए। कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलता है। तो आने वाले समय में आपको चैनल से फ़ायदा ही होने वाला है। सब्सक्राइबर कम है, लेकिन मेहनत किसी से कम नहीं है। जितना अप्रोच से हम पढ़ाते हैं, आँख मूंद कर भरोसा करते हैं, हमारे सारे क्वेश्चन पर कर सकते हैं आप। ठीक है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बताते हैं आपको। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर देखिए, अभी जो डाइस सिखाएं हैं, कोई भी मॉक टेस्ट उठा लीजिए आप, 10 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का, आप देखिएगा आपका स्कोर 60 70 80% तक नहीं पहुंच जाएगा। तब फिर आप हमसे कहिएगा। तो बस इतना ही कहेंगे आपसे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिए, और क्या बार बार बोलना पड़ता है। चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।